हेलो गाइस, जीएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम बात करते हैं उत्तराखंड में नागवंश, मौखरी वंश, हर्षवर्धन वंश, हर्षवर्धन का शासन हिमालय में और हर्षवर्धन के पश्चात उत्तराखंड में जो 5 स्वतंत्र छोटे छोटे राज्य बने, जैसे शत्रुघ्न नगर, स्वर्णगोत्र, कल्याणवर्मन, ब्रह्मपुर और गोविषाण। आज के टॉपिक में हम इन टॉपिकों पर बात करेंगे। गाइस, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सामने बेल आइकन पर प्रेस करना ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। और चैनल पर प्रैक्टिस सेट भी कराए जा रहे हैं उत्तराखंड की आगामी परीक्षा से संबंधित। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। उत्तराखंड में नागवंश। नागवंश 6वीं से 7वीं सदी में नागवंश अस्तित्व का पता चलता है। उत्तराखंड में नागवंश की पुष्टि गोपेश्वर त्रिशूल लेख से होती है। गोपेश्वर के त्रिशूल लेख के बारे में हमने पहले भी बताया था जब उत्तराखंड के शिलालेखों की बात हुई थी। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 4 नाग राजाओं के नाम है: स्कंदनाग, विभुनाग, गणपतिनाग और अंशुनाग। त्रिशूल लेख में उल्लेख किया गया है कि गणपतिनाग ने अपने दूसरे राज्य में रुद्र महालय के सामने शक्ति यानी कि त्रिशूल की स्थापना की। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में 6वीं से 7वीं सदी ईस्वी की दक्षिणी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। उत्तर काशी के बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख यानी कि त्रिशूल लेख से नागवंशी राजा गणेश्वर तथा गुह की जानकारी मिलती है। गणपति नाग उत्तरी नागवंश का शक्तिशाली शासक प्रतीत होता है, जिसका रुद्र महालय गोपेश्वर अभिलेख है। नागवंश और गुप्तवंश के मध्य वैवाहिक संबंधों का उल्लेख भी मिलता है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त का विवाह राजकुमारी कुबेर नागा से हुआ। उत्तराखंड में यदुवंशों के अस्तित्व को मिटाने का श्रेय नाग शक्ति को जाता है। मौखरी वंश का संस्थापक हरिवर्मा था। हरिवर्मा का विवाह थानेश्वर की राजकुमारी राजश्री से हुआ। उत्तराखंड में नाग शासकों को कन्नौज के मौखरी वंश ने परास्त किया था। ग्रहवर्मा की हत्या के बाद मौखरी राज्य उसके बहनोई हर्षवर्धन के पास शासन चला गया। मौखरी वंश के राजाओं ने रुद्रनाथ मंदिर के देवालय का निर्माण कराया। थानेश्वर का वर्धन वंश। हर्षवर्धन ने पर्वतीय राज्यों के साथ संधि करके वैवाहिक संबंध स्थापित किए। पाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित नामक पुस्तक में उत्तराखंड आने का वर्णन मिलता है। हर्षकालीन चीनी यात्री ह्वेनसांग का यातना वृत्तांत है सीयू की, जिसमें ह्वेनसांग ने हिमालय को पोली हिमो पुलो या ब्रह्मपुर कहा है। ह्वेनसांग ने गंगा भागीरथी नदी को माँ भद्रा कहा है और हरिद्वार के लिए मोयुलो कहा है, जिसका क्षेत्रफल हरिद्वार का क्षेत्रफल था चीनी माप में 20 ली। ह्वेनसांग ने यहाँ 5 बौद्ध विहार होने का उल्लेख किया है। ह्वेनसांग की यात्रा के दौरान उत्तराखंड के निम्न शहरों अथवा स्थानों का उल्लेख मिलता है। हर्षवर्धन के अनुसार और वर्तमान नामों से इनकी उल्लेख किया जाता है। ब्रह्मपुर को उत्तराखंड कहा है। शत्रुघ्न को उत्तरकाशी को शत्रुघ्न, काशी को सुधनगर, मुंशियारी को तिकसेन, नानकमत्ता को बक्सी, काशीपुर को गोविषाण, हरिद्वार को मोयुलो, गंगा को माँ भद्रा, हिमालय राज्य को पोली हिमोपुलो और माना गांव को मणिभद्रपुरी कहा है हर्षवर्धन ने अपने यात्रा वृत्तांत में। हर्षवर्धन के पश्चात मध्य हिमालय में शासन। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराखंड में 5 राज्यों की स्थापना हुई, जो कि स्वतंत्र थे: शत्रुघ्न नगर, स्वर्णगोत्र जो ब्रह्मपुर के उत्तर में था, ब्रह्मपुर, देवप्रयाग का कल्याणवर्मन और गोविषाण काशीपुर वर्तमान। इन तीनों राज्यों में सबसे बड़ा राज्य था ब्रह्मपुर। ह्वेनसांग के 634 ईस्वी के यात्रा वृत्तांत सीयू की से जानकारी मिलती है। इसमें मायापुर, मंदावर, ब्रह्मपुर राज्य का ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में सुवर्ण गोत्र देश एक स्वतंत्र राज्य था, जिसे स्त्री राज्य भी कहा जाता था। हर्षवर्धन के मधुबन एवं बांसखेड़ा अभिलेख से पौरव वंश की जानकारी मिलती है। मार्कंडेय पुराण एवं वर्त संहिता में पर्वताकार का उल्लेख मिलता है।
वर्त संहिता की रचना वराहमिहिर द्वारा की गई। बात करते हैं शत्रुघ्नपुर की। इसकी पूर्वी सीमा गंगा नदी थी, उत्तर में हिमालय तथा राज्य के मध्य में यमुना बहती थी। वर्तमान का उत्तरकाशी का क्षेत्र है। कनिंगम के अनुसार यह भाग सिरमौर गढ़वाल का हिस्सा था। गौविशाण की बात करें, वर्तमान काशीपुर। कनिंगम के अनुसार गौविशाण राज्य में काशीपुर के साथ साथ रामपुर व पीलीभीत जनपद भी आते हैं, जो कि यूपी के जिले हैं। गौविशाण का विस्तार पश्चिम में रामगंगा से लेकर पूर्व में शारदा नदी तक है और शारदा नदी उत्तराखंड की अंतिम नदी है, जिसे काली नदी भी कहा जाता है। इस राज्य की सीमा उत्तर में ब्रह्मपुर राज्य था। डॉक्टर A.B.L. अवस्थी ने अपनी पुस्तक स्टडी इन स्कंद पुराण में गढ़वाल एवं कुमाऊं के संयुक्त रूप से ब्रह्मपुर क्षेत्र कहकर पुकारा है। शत्रुघ्न ब्रह्मपुर गौविशाण का उल्लेख युआन चुआड़ ने 624 ईस्वी के यात्रा वृत्तांत में भी किया है। कल्याण वर्मन का राज्य और प्लेटी शिलालेख की बात करें, जिससे कल्याण वर्मन राज्य की जानकारी हमें प्लेटी शिलालेख से मिलती है और यह वर्तमान के टिहरी में देवप्रयाग के हिंडोला खाल में स्थित है। प्लेटी शिलालेख। प्लेटी खाल के अनुसार कल्याण वर्मन के संस्थापक थे आदित्य वर्धन या आदित्य वर्मन 7वीं से 8वीं शताब्दी के समय। देवप्रयाग के आसपास गंगा के तटवर्ती प्रदेश में कल्याण वर्मन का राज्य था, जो कि स्वतंत्र राजवंश था। प्लेटी का सूर्य मंदिर कल्याण वर्मन ने बनवाया था। इन अभिलेखों में नरपति वर्मन का नाम भी मिलता है। गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तराखंड के सबसे बड़ा, जो हर्षवर्धन के पश्चात सबसे बड़ा राज्य था ब्रह्मपुर, उसके बारे में बात करें। ब्रह्मपुर का पौरव वंश और उसकी शासन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।